दोस्तों, जिसकी उम्मीद थी आखिर वही हुआ। अचानक दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा भूचाल आया जिसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। ट्रंप के टैरिफ तूफान ने भारत, चीन और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बल्कि एक आर्थिक तूफान है जो 60 से भी ज्यादा देशों को प्रभावित करने वाला है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ऐलान किया कि अब अमेरिका रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी अपनाएगा। मतलब कि अगर कोई देश अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका भी उस देश के सामानों पर टैरिफ लगाएगा। चाहे वो देश अमेरिका का दोस्त हो या फिर दुश्मन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस फैसले ने पूरी दुनिया के बाजारों में आग लगा दी है। स्टॉक मार्केट नीचे आ रहे हैं, दुनिया भर की करेंसियों में उथल पुथल मची है। वहीं भारत के लिए ये संकट है या एक बड़ा मौका, इस पर भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि चीन ने अमेरिकी मार्केट से अपना कदम पीछे खींच लिया है। चीन अमेरिका को कोई भी सामान नहीं भेजेगा, तो क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? इसको लेकर बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, अब तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ट्रंप के इस ऐलान के बाद चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और भारत पर 26% टैरिफ लग गया है, जबकि यूरोप पर 20%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25% और कंबोडिया पर सबसे ज्यादा 49% टैरिफ लगा है। विदेशी कारों पर 25% और हर आयातित सामानों पर 10% का बेस टैरिफ भी जोड़ दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि यह अमेरिकी उद्योगों को बचाने और नौकरियां बढ़ाने का तरीका है। उन्होंने इसे लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस का नाम दिया। लेकिन सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा या ये एक बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत है। इस फैसले का असर इतना बड़ा है कि वॉल स्ट्रीट, टोक्यो, लंदन और मुंबई के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। भारत का सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। अमेरिका का डाउ जोन्स 2.4% और नैस्डैक 4.2% नीचे आया। सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। चीन की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई। वहां की अर्थव्यवस्था पहले से स्ट्रगल कर रही थी और अब यह फैसला उस पर और भी दबाव बना रही है। चीन पर अमेरिका ने पहले से ही 20% टैक्स लगाया था और अब टैरिफ के नाम से 34% और बढ़ गया, मतलब टोटल 54% हो गया। इससे चीन पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे भारत में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हम हर साल अमेरिका को $77 अरब का सामान भेजते हैं, जिसमें कपड़े, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी जैसी चीजें शामिल हैं। अब 26% टैरिफ की वजह से यह सब महंगा हो जाएगा। एक शर्ट जो पहले $10 की थी, अब $12 की हो जाएगी। ऑटो पार्ट्स का $100 का सामान $125 का होगा। हमारे निर्यातकों को नुकसान होगा, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अमेरिका ने हमारी जेनेरिक दवाइयों पर टैरिफ नहीं लगाया। अमेरिका में 40% सस्ती दवाइयां भारत से जाती हैं, लेकिन ट्रंप ने इन पर हाथ भी नहीं डाला। तो क्या यह भारत के लिए सिर्फ मुसीबत की बात है या इसके पीछे कुछ बड़ा अवसर भी छिपा है? ट्रंप ने टैरिफ लगाने से पहले कहा कि भारत उनका अच्छा दोस्त है, लेकिन व्यापार में नाइंसाफी करता है। उनका मतलब हमारे 52% टैरिफ से है, जो हम अमेरिकी कार, मोबाइल्स और शराब पर लगाते हैं, और इसीलिए उन्होंने हम पर 26% टैरिफ लगाया। लेकिन सोचिए, चीन पर 54% और वियतनाम पर 46% टैरिफ है। वहां की कंपनियां अब परेशान हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आखिर ये कंपनियां अब कहां जाएगी? क्या यह फैसला भारत के लिए नुकसान से ज्यादा मौका लेकर आया है? हमारे पास सस्ती मजदूरी है, मेहनती लोग हैं और लगातार मजबूत होती अर्थव्यवस्था भी है। हाल ही में हमारा फॉरेक्स रिजर्व $45 बिलियन से बढ़कर $691 बिलियन तक पहुंच गया। तो क्या ये वह पल है जब भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकता है? चीन और वियतनाम पर भारी टैरिफ की वजह से कंपनियां वहां से हट रही हैं। फोन, टीवी, कपड़े बनाने वाली कंपनियां अब नया ठिकाना ढूंढ रही हैं। क्या भारत उनकी मंजिल नहीं बन सकता? हमारे पास टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां हैं। अगर सरकार टैक्स कम करे, सड़कें और बिजली बेहतर करे, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी इससे बूस्ट मिल सकता है और हम दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। 2018 में जब ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू किया था, तब भी कई सारे कंपनियां भारत और वियतनाम की ओर चली गई थीं, लेकिन अब यह मौका उससे भी बड़ा है। इसीलिए भारत इसे संकट नहीं बल्कि एक सुनहरे मौके की तरह देख रहा है। हमारी ताकत, हमारा जोश और हमारी मेहनत हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
ये वो पल है जब भारत दुनिया का नया सितारा बन सकता है। आइए देखें कि कैसे हम हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सकते हैं और वैश्विक मंच पर धूम मचा सकते हैं। अमेरिका को सस्ती जेनेरिक दवाइयां चाहिए और भारत पहले से ही वहां 40% सस्ती दवाइयां सप्लाई करता है। पैरासिटामोल से लेकर एंटीबायोटिक्स तक हमारी दवाइयां अमेरिकी घरों में पहुंच रही हैं। अगर हम अपनी फार्मा इंडस्ट्री को और मजबूत करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं और नई तकनीक अपनाएं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा सप्लायर बन सकता है। हमारी दवाइयां न सिर्फ सस्ती हैं बल्कि विश्वसनीय भी हैं। ये हमारी ताकत है और इसे बढ़ाकर हम दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं। अगर बात टेक्नोलॉजी की करें तो टैरिफ के बाद अमेरिका में सामान महंगे जाएंगे और ये भी भारत के लिए एक बड़ा मौका है। हमारे पास इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियां हैं जो पहले से ही ग्लोबल लेवल पर नाम कमा रही हैं। सस्ते ऐप्स, एआई टूल्स और स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ हम अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर सकते हैं। भारत के युवा इंजीनियर्स और टेक एक्सपर्ट्स की प्रतिभा पूरी दुनिया जानती है। अगर हम इस मौके को भुनाएं तो टेक की दुनिया में नंबर 1 बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। खेती में तो भारत का कोई जवाब ही नहीं है। हमारे पास चावल, गेहूं, आम, केले जैसी शानदार फसलें हैं। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं और दुनिया को बेहतरीन पैदावार देते हैं। अगर हम अमेरिका और यूरोप के साथ नई ट्रेड डील करें तो हमारे किसान वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। सोचिए, अमेरिकी सुपरमार्केट में भारतीय आम, यूरोप की मेज पर भारतीय चावल, ये सपना हकीकत बन सकता है। हमारी खेती दुनिया की नई ताकत बन सकती है। हमारे किसानों की मेहनत और हमारी मिट्टी की ताकत हमें ग्लोबल हीरो बना सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस मौके को कैसे भुनाएगा। हमारी रणनीति स्मार्ट और सशक्त होनी चाहिए। मोदी सरकार पहले से ही अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील पर काम कर रही है। अगर हम अमेरिकी कारों पर टैक्स कम करें तो अपने प्रोडक्ट से टैरिफ हटवाकर बड़ा फायदा ले सकते हैं। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और अमेरिकी बाजार में हमारी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। यूरोप, जापान और अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाकर हम एक नया ग्लोबल नेटवर्क बना सकते हैं। हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पहले से ही मजबूत है। हमारी 140 करोड़ की आबादी अपने आप में एक विशाल बाजार है। अगर हम अपने देश में ज्यादा प्रोडक्ट बेचें और बाहर की दुनिया में भी चमकें तो भारत की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। हमारा हर कदम हमें आगे ले जा सकता है। ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए सोने की चाबी है। हमारे पास मेहनती लोग हैं, सस्ता प्रोडक्शन है और मजबूत इरादे हैं। ये वो ताकतें हैं जो हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सुपर पावर बन सकता है। हम हर चुनौती को मौके में बदल सकते हैं और दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। हमारे पास टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां हैं जो ग्लोबल लेवल पर कमाल कर रही हैं। हमारे पास युवा शक्ति है जो हर क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व 691 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि भारत अब तैयार है दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ये कर सकता है या नहीं? इस मौके को भुना सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।